आदाब, नमस्कार दोस्तों। ये हमारी आरजे खबर टीम की एक मुहिम शुरू हो गई है कि कस्बे के हिस्टोरिकल प्लेस को, ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाया जाए, उनके बारे में बताया जाए और बहुत सारी जानकारी ली जाए। आप सबके सामने हम बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में लेके आएंगे। छोटी छोटी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कितनी पुरानी है, क्या है। और इस समय मैं मशहूर दरगाह झूले बाबा आया हुआ हूँ। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि ऐतिहासिक जगहों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। यहाँ पर बाबा मौजूद हैं और कमेटी के अध्यक्ष हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। आप देख लीजिए, झूले बाबा की मज़ार यहाँ पर है। आप इस झूला पीर बाबा की मज़ार ये है और इसके बाद और बहुत सारी मज़ारें यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं बाबा के पास चलूँगा और पूरे इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। बाबा, जैसे ये कहा जाता है कि झूला पीर बाबा, तो इनका ये नाम कैसे पड़ा? झूले के जरिए से। कौन से झूले? ये अच्छा, ये झूले के पेड़ की वजह से इनका नाम जी झूला पीर बाबा पड़ा। तो इनका असली नाम क्या? हाजी उमर रहमतुल्लाह अलैह। हाजी उमर रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम जी। तो ये यहाँ बहुत सारे अकीदतमंद आते हैं, सुना भी है और बचपन से देखते चले आए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अकीदतमंद जो आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं जी। ये कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आपके सामने आपको लगभग कितना समय यहाँ हो गया है? मुझे समय हो गया करीब घाट बाड़ा नहीं 40 भाई जाए 40 साल यहाँ हो गए यहाँ खिदमत करते हुए जी। यहीं की। हाँ, बाप जी पिता थे वो समझ लो 115 साल के चले गए दुनिया से। अच्छा, 115 साल हो गए। हाँ, चले गए। अब 115 साल तो वो भी यही करते थे? वो भी उनकी बाद में, उनके बाद आपने उनकी गद्दी को संभाला। तो यहाँ पर हमारे साथ राकेश गुप्ता जी मौजूद हैं जो यहाँ की देखरेख की जिम्मेदारी इनके पास है और बहुत सारी जानकारी लेंगे कि यहाँ की देखरेख कैसे होती है और बहुत सारी कैसे मैनेज किया जाता है। यहाँ जैसे अभी मैं आया हूँ तो नई बाउंड्री बनी हुई है जी। तो नई बाउंड्री बनी देखी, वहाँ मैन गेट लगा हुआ देखा मैंने, मैन गेट, और उस तरफ मैंने एक हॉल सा बना देखा, शायद 2 कमरे वहाँ बने हुए हैं। एक कमरा है और बरामदा भी है जी। तो ये सब कैसे मैनेज करते हैं? ये ऐसा है, ईंटें यहाँ से जो ट्रैक्टर वाले निकलते हैं भट्ठा से ईंट लेके जाके, तो 5 ईंट 4 ईंट हर भट्ठे वाला मतलब ट्राली वाले डाल के जाते हैं। तो ईंटें यहाँ इकट्ठा होती रहती हैं। ठीक। अब बाकी जैसे जो चढ़ावा आता है यहाँ तो वो पैसा, अब जैसे जो यहाँ उर्स होता है उसमें चढ़ावा आता है। अब जैसे यहाँ से हिंदू मुसलमान बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो वो भी चढ़ाते हैं, वो पैसा। अब बाकी अपने लोगों से जो मिल जाए वो, अच्छा, लोगों से मिल जाए तो इस तरीके से ये सब जमा करके इसका सब निर्माण। हाँ, ये नया निर्माण हुआ है क्या? जी, ये करीब 4 साल हो गया। तो 4 नहीं, इसको 6 साल हो गया। अच्छा, 6 साल इसको हो गए यहाँ पे निर्माण। 6 साल हुए। तो ये बाउंड्री हम ही ने बनवाई सब पूरी इसी तरीके से, और वो बरामदा कमरा बनवाया। पीर बाबा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पीर बाबा के बारे में आपने जो अभी तक अपना एक्सपीरियंस लिया, तजर्बा लिया पीर बाबा के बारे में। झूला पीर बाबा मतलब बहुत सच्ची एक मज़ार है यहाँ पे। यहाँ लोग कसम भी खाने आते हैं तो वो बचता नहीं अगर झूठी कसम खाए। अच्छा, यहाँ मतलब विश्वास हिंदू को भी बहुत है और मुस्लिम भी जो मानने वाले उनको भी बहुत है विश्वास। जैसे हम 30 साल से यहाँ जुड़े हैं तो 30 साल से जब से हम जुड़े हमें तो भाई फायदा ही फायदा है। अच्छा, फायदा लगातार तो हम यहाँ से जुड़े, सारी देख रेख हमारे ही उससे होती है। बाकी ये बाबा यहाँ रहते हैं परमानेंट, कोई जरूरत पड़ती तो हमको बुलाते हैं तो हम आते हैं। तो ये आप ही देख रेख कर रहे हैं? जी। इसकी कोई कमेटी नहीं है, मतलब जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? हाँ, पूरी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। तो यहाँ पर राकेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे जो यहाँ की देख रेख कर रहे हैं और बाबा भी मौजूद हैं। ये परमानेंट यही देख रेख करते हैं, लेकिन निर्माण होता है या कोई चंदे की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो ये पूरी देख रेख करते हैं। 30 साल से बता रहे हैं देख रेख कर रहे हैं। और कहना ये चाहता हूँ, ये हमारी पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। यहाँ पर हमारे पूर्वज मौजूद हैं, पीर बाबा मौजूद हैं, लेकिन इनको हम अगर चाहें तो हिस्टोरिकल प्लेस बना सकते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में आप अगर चले जाएं तो हम देखते चले आए हैं कि वहाँ पर मज़ारें हैं या कोई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उन ऐतिहासिक धरोहरों को बहुत कायदे से मेंटेन कर रखा है और वहाँ बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आते जाते हैं। जिससे कि खूबसूरती भी बढ़ती है और वहाँ आने जाने वालों के इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ता है कि वहाँ आना जाना लगा रहे, ज़्यादा लोग आते हैं।
तो ये कस्बे वालों की भी ज़रूर जिम्मेदारी है, आसपास वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है, बहुत सारों की जिम्मेदारी है कि जब कभी इमदाद की ज़रूरत पड़े तो इमदाद ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ कोई अलग से तो आमदनी होती नहीं है। इसकी ज़िम्मेदारी सभी लोगों की है और ये हिस्टोरिकल प्लेस को, ऐतिहासिक धरोहरों को, हमारे कुछ ज़रूरतों को हमारी ये हिस्टोरिकल प्लेस जो है इनको थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सके। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमने नगर पंचायत से जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनसे हमने बात की, हमने कहा यार यहाँ कम से कम लाइट ही करवा दो, बगल से लाइट निकली है, ये 6 साल हो गया, ये लाइट डैमेज, रोड लाइट लगे हैं, सब खंबे हैं, सब लाइटें लगी हैं, लेकिन इसको लाइट 6 साल से नहीं जलने दी गई। ऐसा नहीं क्योंकि उनका कहना था ये कि ये पूर्व चेयरमैन ने लगवाई है, इसीलिए इसको हम नहीं बनवा सकते। पूर्व चेयरमैन को? हाजी वली मोहम्मद। अच्छा। तो इसलिए ये जो है नहीं बनवाई गई। हमने कई बार इसकी बात की, मैं सभासद भी हूँ मोहल्ला मिसराना से। अच्छा। तो हमने बात कमेटी में भी धरी, लेकिन इसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी नहीं। ये भी नगर पंचायत से अनुरोध करते हैं कि ये ऐतिहासिक धरोहरें हैं और इस यहाँ लाइटों का इंतज़ाम करना चाहिए। देखिए, जब यहाँ पे खूबसूरती बढ़ेगी, यहाँ पर अकीदतमंद आएंगे, उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी। हर चीज़ यहाँ पर अच्छा, टॉयलेट्स बना होना चाहिए, बाथरूम अच्छा बना होना चाहिए, कोई अगर बाहर से आ रहा है तो नहाने धोने का भी इंतज़ाम बहुत बढ़िया होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर धीरे धीरे करके सब लोग मिल के करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारी चीज़ें होने लगेंगी और बहुत सारे लोग आने भी लगेंगे और हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को और कायदे से, मजबूती से पकड़ मिलेगी। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, ऐतिहासिक चीज़ें हम लगातार आपके सामने लेके, कस्बे की एक एक ऐतिहासिक चीज़ों को हम ज़रूर दिखाएं। मुहिम है कस्बे की ऐतिहासिक धरोहरें, ये हमारा मुद्दा है और इसको ही हम लेके चलेंगे, हम और आगे चलते रहेंगे और जगह जगह की बातें आपको दिखाएंगे। आप सभी लोग हर जगह पर से जुड़े, मोटिवेशन दें। नमस्कार।